हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और बात करते हैं अपने इस वीडियो की। तो देखो, इस कोर्स में हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ इतनी चीज़ें पढ़ चुकी थी, हम जान चुके थे कि जो हमारे आइसोमेरिज्म है उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो अब हम एक एक टाइप को धीरे धीरे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। चलो, तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारी, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद आप पहली चीज़ पे आ जाएंगे। तो चलो, तो सबसे पहली चीज क्या आती है हमारी, चेन आइसोमेरिज्म, राइट। तो लिखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, आइसोमर्स हैव डिफरेंट पैरेंट चेन और साइड चेन और बोथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, आइसोमर्स के या तो फिर डिफरेंट पैरेंट चेन होंगे या फिर डिफरेंट साइड चेन होंगे, या दोनों ही चेन डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल हमारा कहता है क्या कि एक ये रहा आपका, ठीक, एक कुछ ऐसा है और एक है आपका ये तीन चीजें हैं। आपको बतानी है कि किसका पेरेंट चेन, इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। देखो, आईयूपीएसी नेम लिखने से बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। जैसे ये क्या हो गया, एन पेंटेन, राइट। ये बन गया हमारा एन पेंटेन। अगला देखो ये, तो ये क्या है, 2-मेथिल ब्यूटेन। और ये थर्ड क्या है हमारा, तो ये क्या बन गया, 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन, राइट। तो ये हो गया तीनों नाम। अब अगर तीनों का केमिकल जो फॉर्मूला है, कंपाउंड जो आपका है वो लिखोगे अगर, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो तो सेम आ जाएगा, लेकिन जब आपने यहाँ देखा तो इन सबकी पेरेंट चेन ये लगे। ये क्या है, पेंट, ये क्या है, ब्यूट, और ये क्या है, प्रोप। तो पेरेंट चेन अलग, यानी यहाँ पे क्या हो गया आपका चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, अच्छा चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते। दूसरा एग्जाम्पल है आपका कुछ ऐसा, एक हो गया ये आपका और एक हो गया ये। चलो, तो सबसे पहले आईयूपीएसी, तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, यानी ये बन गया आपका 3-एथिल पेंटेन, राइट, 3-एथिल पेंटेन। और इसका देखो तो ये क्या बन गया, तो इसमें भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये क्या बना, 2,3-डाइमेथिल, 2,3-डाइमेथिल पेंटेन। अब यहाँ आप देखिए तो इसका भी पेरेंट चेन पेंट है और इसका भी पेरेंट चेन पेंट है, लेकिन जो साइड चेन है वो बदला हुआ है। ये क्या है, एथिल है, और ये क्या है, डाइमेथिल है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, चेन आइसोमेरिज्म हो गया। तो इस तरीके से आप पता लगाएंगे कि चेन आइसोमेरिज्म है या फिर आपका कोई और आइसोमेरिज्म है। तो आप देखेंगे कि पेरेंट चेन बदला हुआ है या फिर क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो चलो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। ये हो गया, एक बना देते हैं हम कुछ ऐसा, और एक बना दो कुछ ऐसा, और एक बन गया कुछ ऐसा। ये क्या हो गया, ये सारे भी चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, ठीक है, नाम लिख लेना। और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये जो आपका मेथिल वाला बनेगा साइड में, इनका केवल पोजीशन बदला हुआ होगा। तो ये क्या हो जाएंगे आपके पोजीशन आइसोमर्स, और बाकी ये पांचों एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स है। सिंपल। चलिए
एक और देखिए, कहता है CH3 CH2 CH2 COOH, और अगला क्या है CH3 CH2 CH2 CH CH3 और नीचे दे दो इसके COOH, राइट। चलो अच्छा देखते हैं ये क्या है। तो नंबरिंग 1 2 3 4, ये क्या बन गया आपका 2, इसको बंद हो गया ना, तो यहाँ पे 2CH3, तो 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, ओइक एसिड बनेगा। चलो यहाँ देखो, ये तो सिंपल है, 1 2 3 4 बन रहा है, एक और दे दो इसको CH3 दे दो और यहाँ पे CH2 कर दो, 1 2 3 4 5, तो ये सिंपल आपका बन गया क्या पेंटेनोइक एसिड। तो यहाँ पे भी क्या दिक्कत है, पेरेंट चेन वाली दिक्कत है, तो ये भी क्या हो गए एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो गए, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला। तो अगला क्या बनता है हमारा पोजीशन। अब हम बात करेंगे पोजीशन की, तो इसमें क्या है होगा पोजीशन बदलेगा। तो लिखते हैं सबसे पहले आइसोमर्स हैव मस्ट हैव same parent chain, isomers must have same parent chain and side chain, मतलब पेरेंट चेन और साइड चेन जो है वो तो सेम होगी, बट डिफरेंस इन पोजीशन, किसके पोजीशन में डिफरेंस होगा। तो देखो चार चीजों की पोजीशन में डिफरेंट हो सकता है। पहला आपके क्या है मल्टीपल बॉन्ड, हो सकता है कि बॉन्ड जो है वो डिफर कर रहा हो। दूसरा क्या आता है फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कहीं और लगा हुआ हो। तीसरी चीज आती है आपकी साइड चेन, साइड चेन जो है वो आपकी कहीं और लगी हुई हो। और लास्ट आता है आपका सब्स्टिट्यूएंट, यानी जो भी सब्स्टिट्यूएंट हो वो कहीं और डिफर कर रहा हो। ठीक है, तो ये चार चीज आ गई आपकी पोजीशन में। अब इसका एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा ये। तो सबसे पहली बात करते हैं पहले की एग्जाम्पल की। तो ये हमने बनाया कुछ ये रहा, ठीक। दूसरा हमने बनाया कुछ ये, राइट। तो ये क्या बन गया आपका सिंपल है 1 ब्यूटीन, और ये क्या हो गया 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंस किस में है डबल बॉन्ड में। यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 पे है और यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 पे है, तो ये हो गया आपका छोटा सा डिफरेंस। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, राइट। तो ये क्या है 3 मेथिल, मेथिल कहाँ पे लगा है 3 पे लगा है। और यहाँ देखो ये क्या है 2 मेथिल, मेथिल कहाँ पे लगा है 2 पे लगा है। तो मेथिल इधर उधर लगा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए पोजीशन आइसोमर्स। आ जाओ थर्ड एग्जाम्पल देखो। तो ये कुछ बन गया ऐसा, Cl है वो, ये वाला Cl है, और थोड़ा सा गंदा हो गया, चलो छोड़ो इसको, ये भी Cl है, राइट। तो ये क्या बन गया 1 क्लोरो हो गया, और ये क्या है यहाँ पे क्लोरो किस पे लगा है 2 पे लगा है, तो ये क्या बन गया 2 क्लोरो बन गया, राइट। तो यहाँ पे भी पोजीशन में डिफरेंस है, किसके सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन में डिफरेंट है। तो ये क्या बन गया आपका पोजीशन आइसोमर, सिंपल है। एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ। एक बना ये आपका, एक बना ये आपका। अब आपको लग रहा होगा कि ये भी पोजीशन आइसोमर्स है, पर नहीं, ध्यान से देखिए ये क्या है एल्डिहाइड है, जबकि ये क्या है कीटोन है, यानी एक इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप ही अलग है। तो ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप
आइसोमर्स। ये बात आपको रखनी है याद अच्छे से, ठीक है। चलो एक छोटा सा नोट बना लेते हैं। नोट कहता है हमारा चेन आइसोमर्स and position isomers chain isomers and position isomers must have same functional group। यानी जो सेम अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है, रुको मैं लिख लूं पहले, सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर आप बात करेंगे चेन आइसोमर की और पोजीशन आइसोमर की, तो दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज होना चाहिए, अगर सेम होना चाहिए, सॉरी। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो वो क्या बन जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। चलो देख लो जरा, बना लेते हैं बेंजीन OH, ये क्या बना CH3, यहां देख लो, यहाँ पे आप दे दो CH3 और OH को भेज दो यहाँ, एक और बना लो बेंजीन रिंग CH3 OH, एक हमने और बनाया और यहाँ पे ही दे दिया CH3 OH। चलो अब यहाँ देखो, अगर तो ये क्या हो गया, ये तीनों तो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हो गए, राइट। ये तीनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन चारों की, तो ये जो होगा इन सबका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। ये वाला क्या बन जाएगा आपका, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया है। ये क्या है आपका, मिथेनॉल बना है, ठीक। ये बेंजीन रिंग में आपने मिथेनॉल अटैच कर दिया है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो इनका पेरेंट रिंग है वो किसका है, फिनॉल का है, राइट। ये किसका है, फिनॉल का है, और जबकि ये किसका है, मिथेनॉल का है। तो यहाँ पे हो गया डिफरेंस, राइट। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन आपका कहना क्या चाह रहा है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको करते हैं। एग्जाम्पल समझ लो और इसमें आपको काफी सारी चीजें बतानी होंगी। पहला आपका दे रखा हुआ है CH3 CH2 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 OH। दूसरा क्या है, CH3 CH2 CH CH3 और नीचे OH। थर्ड आपका दे रखा हुआ है CH3 C CH3 CH3 OH। और फोर्थ क्या दे रखा हुआ है, फोर्थ आपका दे रखा हुआ है CH3 CH CH2 OH CH3। अब आपको रिलेशन बताना है कि इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट और फोर्थ का रिलेशन बताना है कि फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे के क्या है। तो देखो सब कुछ सेम है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है OH OH, बस यहाँ पे क्या पेरेंट चेन अलग हो जा रही है, राइट। पेरेंट चेन अलग है, यानी ये क्या बन जाएगा, एक दूसरे का फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे का क्या बन जाएगा, चेन आइसोमर, सिंपल। फर्स्ट एंड सेकेंड देखो जरा, फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड में क्या दिक्कत आ रही है आपकी, देखो यहाँ पे OH यहाँ लगा हुआ है और इसमें OH यहाँ लगा हुआ है, यानी ये क्या बन गया, पोजीशन आइसोमर, ठीक है, पोजीशन अलग हो गई। चलो फर्स्ट एंड थर्ड देखते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड है यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पे भी देखो सिंपल सी चीज है, पेरेंट चेन ही अलग हो गई, तो ये भी क्या बन गया आपका, चेन आइसोमर, सिंपल है। चलो अब सेकेंड एंड थर्ड में देखते हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड की बात करेंगे, ये रहा सेकेंड और ये रहा थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड में देखें तो इसमें भी सिंपल सी चीज, पेरेंट चेन आपको अलग दिख रही है, तो क्या लिख दोगे, चेन। सेकेंड और फोर्थ कंपेयर करो, सेकेंड और फोर्थ,
तो सेकंड ये रहा, फोर्थ ये रहा। अब सेकंड और फोर्थ में अगर आप देखें तो वापस से यहाँ पे आपको ये जो साइड चेन है यहाँ पे CH3 है, यानी पेरेंट चेन वापस से अलग हो गई। तो ये वापस से क्या बन गया आपका चेन आइसोमर बन गया। बचा कौन सा, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ को भी कंपेयर कर लो भाई। तो थर्ड और फोर्थ को हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे हमने देखा कि पोजीशन अलग हो गया, यानी ये बन गया आपका क्या, पोजीशन आइसोमर, राइट। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो पेरेंट चेन सेम है, CH3 CH2, यानी 3 कार्बन की चेन यहाँ पे बनी है और 1 कार्बन की चेन इसकी साइड चेन है। बस पोजीशन किसका अलग है, फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इधर उधर है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है लेकिन इनकी पोजीशन अलग है। तो ये क्या बन गया आपका पोजीशन आइसोमर। तो इस तरीके से आप सारे पता करेंगे और नेक्स्ट जो भी हमारा लेसन होगा उसमें इसके आगे के और जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द लेसन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। बाय बाय।